चंद्रयान-3 मिशन का प्रज्ञान चांद पर घूमकर अलग अलग जानकारी जुटा रहा है। रोवर ने चांद की सतह पर सेंचुरी लगाते हुए अब तक 100 मीटर की दूरी भी तय कर ली है। इसरो ने शनिवार 2 सितंबर को ये जानकारी दी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर बताया, चंद्रयान-3 मिशन के प्रज्ञान का शतक पूरा। ये चंद्रमा के ऊपर अब तक 100 मीटर से ज्यादा दूरी तय कर चुका है और सफर जारी है। चंद्रयान-3 मिशन के लैंडर मॉड्यूल ने 23 अगस्त को शाम 6:04 पर चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग की थी। लैंडिंग के कुछ घंटे बाद प्रज्ञान रोवर विक्रम लैंडर से बाहर आ गया था और इसने चांद की सतह पर घूमना शुरू किया था। इसरो के चीफ एस सोमनाथ ने शनिवार को मिशन की आगे की प्रक्रिया की जानकारी देते हुए कहा कि चांद पर भेजे गए चंद्रयान-3 के रोवर और लैंडर ठीक से काम कर रहे हैं और चूंकि चंद्रमा पर अब रात हो जाएगी, इसलिए इन्हें निष्क्रिय किया जाएगा। न्यूज एजेंसी पीटीआई के अनुसार सोमनाथ ने कहा कि हमारी टीम अब वैज्ञानिक साजो सामान के साथ ढेर सारा काम कर रही है। उन्होंने आगे बताया कि लैंडर से रोवर कम से कम 100 मीटर दूर हो गया है और हम आने वाले 1 या 2 दिन में इन्हें निष्क्रिय करने की प्रक्रिया शुरू करने जा रहे हैं, क्योंकि चांद पर रात होने वाली है। शनिवार को ही इसरो ने अपने पहले सूर्य मिशन आदित्य एल सन की आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित अंतरिक्ष केंद्र से सफल लॉन्चिंग की है। इसे सूर्य के अध्ययन के लिए पृथ्वी से 15 पाकडी किलोमीटर दूर लैग्रेंजियन 1 बिंदु तक पहुंचने में 125 दिन लगेंगे। भारतीय स्पेस एजेंसी ने आगे कहा, पेलोड अब बंद कर दिए गए हैं, लैंडर रिसीवर चालू रखे गए हैं। सौर ऊर्जा खत्म हो जाने और बैटरी खत्म हो जाने पर विक्रम प्रज्ञान के बगल में सो जाएगा। 22 सितंबर 2023 के आसपास उनके फिर से जागने की उम्मीद है। इससे पहले इसरो ने बताया था कि विक्रम लैंडर ने सोमवार को चंद्रमा की सतह पर एक बार फिर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग की। इसरो ने एक्स पर पोस्ट में कहा, विक्रम ने एक बार फिर चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग की। विक्रम लैंडर अपने उद्देश्यों को पूरा करने की दिशा में और आगे बढ़ा। अंतरिक्ष एजेंसी ने कहा, ये उम्मीद भरे एक प्रयोग से सफलतापूर्वक गुजरा। कमांड मिलने पर इसने इंजनों को फायर किया। अनुमान के मुताबिक करीब 40 सेंटीमीटर तक खुद को ऊपर उठाया और आगे करीब 30-40 सेंटीमीटर की दूरी पर सुरक्षित लैंड किया। इस प्रक्रिया से भविष्य में सैंपल वापसी और चंद्रमा पर मानव अभियान को लेकर आशाएं बढ़ गई हैं। चंद्रयान-3 से मिले डेटा से इस बात की पुष्टि हो रही है कि चंद्रमा रहने योग्य है, वह भी जितना सोचा गया था उससे कहीं ज्यादा। चांद पर स्थायी इंसानी बस्ती बसाई जा सकती है। 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर विक्रम लैंडर उतरा। तब से लैंडर और रोवर दोनों आईएसआरओ को पर्याप्त डेटा भेज चुके हैं। अगर सारे डेटा को अलग थलग करके देखेंगे तो मामला समझने में मुश्किल होगी। फिर लोग कहने लगते हैं कि ये तो रॉकेट साइंस है, जबकि अगर सारे डेटा को एक साथ जोड़कर देखा जाए तो आपको पता चल जाएगा कि जितना सोचा गया था, चांद उससे कहीं ज्यादा रहने लायक है। इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि जब लैंडर ने चांद की सतह के ऊपर और नीचे के तापमान का पता चला, ऊपर 50 से 70 डिग्री सेल्सियस तापमान था, जबकि सतह से 8 सेंटीमीटर नीचे तापमान माइनस में था। सिर्फ 3-4 इंच में ही इतना अंतर है, लेकिन इन दोनों तापमानों की बदौलत रहने लायक माहौल बनाया जा सकता है। विक्रम लैंडर ने सतह की जो जांच की, उससे यह पता चलता है कि सतह के नीचे सर्दी ज्यादा है, लेकिन इस बात के भी प्रमाण मिले हैं कि चांद की सतह सुपर इंसुलेटर है। कैसे, बताते हैं। असल में चांद की सतह का सबसे ऊपरी हिस्सा तीव्र इंसुलेशन के लिए जाना जाता है। यहाँ पर तापमान रात में -140 से दिन में 113 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है, लेकिन जैसे जैसे 30 सेंटीमीटर या उससे नीचे जाएंगे, तापमान स्थिर हो जाएगा। चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है, सूरज की रोशनी से सीधा संपर्क है। इसके कुछ हिस्से दिन में 123 डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो जाते हैं, जबकि सर्दियों में -233 डिग्री तक चला जाता है। यानी यहाँ पर इंसुलेशन की प्रक्रिया तेजी से होगी। धरती से इंसुलेशन वाली चीजें ले जाने की जरूरत नहीं है। विक्रम ने अभी पता किया है कि वहां पर कई ऐसे खनिज और धातु हैं जो ये काम पूरा कर देंगे।
अगर इंसानों के रहने योग्य बस्ती बनानी है तो उसके अंदर का तापमान इन इंसुलेटर्स पदार्थों के जरिए संतुलित किया जा सकता है। यानी चांद पर बाहर बदलने वाले तापमान का असर बस्ती के अंदर रहने वाले इंसानों पर नहीं पड़ेगा। फिर वहां बनने वाले घरों के बाहर का मटेरियल ऐसा होगा जो सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट कर दे। विक्रम लैंडर ने बताया है कि चांद की ऊपरी सतह की तुलना में नीचे की सतह पर तापमान में बड़ा अंतर हो सकता है, लेकिन सही तकनीक की बदौलत इस बदलाव का फायदा उठाया जा सकता है। साथ ही थर्मल प्रोसेस की मदद से चांद की सतह से ही कंस्ट्रक्शन मटेरियल बनाने का इस्तेमाल किया जा सकता है। प्रज्ञान रोवर के एल-आइब्स पेलोड ने भी बताया कि चांद की सतह पर ऑक्सीजन मौजूद है। इसके अलावा सल्फर, कैल्शियम, लोहा, टाइटेनियम, मैंगनीज और एल्यूमिनियम भी है। चांद की सतह पर ऑक्सीजन इल्मेनाइट FeTiO3 के रूप में मौजूद है। यानी आप चांद की सतह पर बर्फ भी बना सकते हैं, लेकिन चांद पर हर जगह बर्फ मौजूद नहीं है। इल्मेनाइट को रिड्यूस करके सांस लेने लायक ऑक्सीजन निकाला जा सकता है। लैंडर और रोवर से मिले डेटा से इस बात की पुष्टि होती है कि चंद्रमा पर एक दिन इंसानी बस्ती बसाई जा सकती है।